नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ शो विद मीना। आज मैं मेरे साथ हैं जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर गणेश। हम उनसे बात करेंगे एक जो आम लोगों की बहुत समस्या होती है कि वो चीज़ों को रख के भूल जाते हैं। कहीं कुछ रख दिया, भूल गए। कभी कभी आपको लोगों के नाम नहीं याद आ रहे, कुछ लगता है कि ये बहुत क्लोज़ मेरा फ्रेंड है, पुराना फ्रेंड है, मेरा नेबर है, उसकी शक्ल कई बार याद आ जाती है और उसका नाम नहीं याद आता। वो ऐसे चीज़ें आप भूलने लगते हैं। तो ये जो भूलना, बार बार भूलना, क्या ये किसी गंभीर खतरे का संकेत है? अगर आप चीज़ों को भूल रहे हैं तो क्या ये किसी बीमारी का संकेत है? कहीं आप अल्जाइमर के शिकार तो नहीं होने वाले हैं? कहीं आप डिमेंशिया के शिकार तो नहीं होने वाले? कुछ और ऐसे लक्षण होते हैं जिनको लेकर आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको शुरुआती इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब मेरे साथ हैं डॉक्टर गणेश, जो बताएंगे कि बार बार ये भूलने की जो आदत है, क्या ये कोई बीमारी है और इसको हम समय रहते किस तरह ठीक कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि सर किसी का नाम नहीं याद आ रहा, अचानक से नाम नहीं याद। कभी कभी चेहरा दिमाग में तो आ रहा, लेकिन उसका नाम क्या था याद नहीं आ रहा। हम किससे कहाँ मिले थे ये नहीं याद आ रहा है। या घर में बहुत रोज़मर्रा में सर, ये लेडीज़ के साथ में भी बहुत होता है कि घर में कोई सामान रख दिया, अब ढूंढते जा रहे हैं, मिल नहीं रहा। तो क्या सर ये किसी बीमारी के संकेत होते हैं? हाँ, देखिए, याददाश्त की कमी या कोई चीज़ याद ना आना, ये एक लक्षण है। ये एक लक्षण है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ एक लक्षण मात्र है। अब मेडिकल साइंस में जो एक लक्षण होता है उसके हजारों कारण हो सकते हैं और उसका सल्यूशन भी कारणों के आधार पर ही होता है। आपका प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है कि डॉक्टर मुझे बुखार हो गया है, अब बताइए कि ये बुखार का क्या कारण है। तो बुखार का कारण तो नॉर्मल वायरल फीवर भी हो सकता है, सर्दी खांसी कुछ भी हो सकता है, मलेरिया, टाइफॉइड, डेंगू, आजकल कोरोना चल रहा है तो कोरोना से भी लोग डरे हुए हैं। तो इन सब की वजह से क्या हो सकता है? बुखार हो सकता है। तो उसी प्रकार से बहुत छोटी सी प्रॉब्लम भी हमें मेमोरी लॉस करा सकती है और बहुत सीवियर बीमारियां भी मेमोरी लॉस करा सकती हैं। किसी पर्सन को कोई बीमारी नहीं है, थोड़ा सा उसका अटेंशन स्पैन कम है, इनअटेंटिवनेस है, उसकी कंप्लेन क्या होगी कि मुझे याद नहीं रहता। एक आदमी को सीवियर मेंटल प्रॉब्लम है, जिसको कि ये न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अल्जाइमर्स डिमेंशिया, तो वो भी कहेगा कि हमें मेमोरी प्रॉब्लम है, मुझे भी याद नहीं रहता। तो मेमोरी लॉस एक सिम्टम है जिसके कि बहुत सारे कारण होते हैं। उन कारणों को हमें एक एक करके समझना पड़ेगा। सर, ये जो भूलने की प्रॉब्लम है, क्या इसमें कोई एज फैक्टर भी काम करता है? कि हम ये कहें कि 30 के बाद या 40 के बाद अक्सर लोग होता है कि नाम नहीं याद आ रहा, सामान रख के भूल गए, किससे कहाँ मिले थे, या कहीं रास्ते में चले आ रहे, वो रास्ते भूल गए। तो क्या इसमें कोई एज फैक्टर भी काम करता है? बिल्कुल, इसमें 3 चीज़ें कहनी है। नंबर 1 तो जो भूलने की जो बीमारी है, जो प्रोटोटाइप है, यानी कि सबसे कॉमन भूलने की जो बीमारी है, उसको कहते हैं अल्जाइमर्स डिमेंशिया। अल्जाइमर्स डिमेंशिया 65 साल के उम्र के बाद अधिकांशतः केसेस में डेवलप होता है। हर अगले 5 साल में ये डबल होता चला जाता है। यानी कि अगर 65 साल के उम्र के हम करीब 100 लोगों को ले लें तो उसमें 5% लोगों का हमको दिखेगा कि इनको ये दिक्कत चालू है। अगले 5 सालों में अगर 70 साल की एज रख लें तो ये 10% हो जाता है, 75 में 15, 80 में 20, 85 में 25, ऐसे करके अफेक्ट होता है। दूसरा मामला है कि 40 साल की एज के बाद ब्रेन में एक डिपॉजिट, एक सब्सटेंस डिपॉजिट होने लगता है, उसको बीटा एमोइलॉइड कहते हैं। ये नॉर्मली हमारे ब्रेन में बनता रहता है और साफ होता रहता है, लेकिन 40 साल की एज के बाद इसकी मात्रा बढ़ने लगती है और डिपॉजिट होने लगता है। कहीं ना कहीं ये हम लोग जिस एज ग्रुप के हैं, हम लोगों के ब्रेन में ऑलरेडी डिपॉजिट होना चालू हो गया है। अभी हम लोगों को कोई लक्षण नहीं है, इसलिए हम लोग इसके लिए अवेयर नहीं है। तो 40 के बाद कहीं ना कहीं मेमोरी की फंक्शनिंग का थोड़ा सा आना चालू हो जाता है प्रॉब्लम। फिर एक और बात है कि मेमोरी प्रॉब्लम का जो सबसे कॉमन कारण है आज के ज़माने में, वो ये डिमेंशियाज नहीं है, जिसमें अल्जाइमर्स डिमेंशिया, वेस्कुलर डिमेंशिया हम लोग कहते हैं। सबसे प्रमुख कारण है डिप्रेशन, तनाव। विश्व की 20% आबादी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल हेरफेर में पड़ी हुई है। तो बहुत बड़ा नंबर है ये। किस एज ग्रुप में होता है? लगभग जब 30s 40s में आते हैं उसमें होता है। किन में होता है?
फीमेल्स में अधिकतर होता है। तो आपका सवाल ही देखिए, आपके प्रश्न में ही ये चीज़ थी इसका, यानी कि आपको सोशल अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की कितनी अच्छी है कि सर ये मिडिल एज फीमेल में जो हम लोग देखते हैं, कई बार उन्हें याद नहीं रह जाता, चाबी कहाँ रख दी, सामान कहाँ रख दिया, आज बिल जमा करना था, बच्चे का होमवर्क कराना था, असाइनमेंट जमा करना था। ये इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस्ड हैं। तो स्ट्रेस सबसे प्रमुख कारण हम मानेंगे, जिसमें कि जिसका लक्षण भी होता है कि उसको याददाश्त की कमी, लेकिन ये याददाश्त की बीमारी नहीं है। याददाश्त की बीमारी में सबसे प्रमुख अल्जाइमर्स डिमेंशिया है, लेकिन डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी भी याददाश्त की कमी कराता है। सर जी, खास तौर पे लेडीज़ में मैंने देखा है वो बहुत परेशान रहती, क्योंकि आपने सही कहा उनके पास एक समय में इतने ज़्यादा काम है, तो या तो वो शेड्यूल नहीं कर पा रही हैं, तो उनको वही अब ये सर जो सामान घर में कोई घर की चीज़ों को रख के भूल जाना, या ऑफिस में अगर वर्किंग लेडीज़ हो तो ऑफिस में कोई सामान रख के भूल जाना, फाइल ऊपर नीचे हो जाना, या किसी असाइनमेंट को ना कर पाना, तो सर ये कॉमन है या मतलब कुछ खास लोगों में हो रहा है? और जैसे कि आपने बताया कि तनाव के अलावा भी कोई और वजह होती है? हाँ देखिए, कॉमन तो बहुत ज़्यादा है। ये आजकल ये समस्या इन अटेंटिवनेस की बहुत कॉमन है। तो उसका जैसा कि मैंने बताया कि एक डिप्रेशन भी हो सकता है, अल्जाइमर्स डिमेंशिया भी हो सकते हैं, वेस्कुलर डिमेंशिया भी हो सकते हैं, या दूसरे और भी कारण होते हैं, जैसे कि थायराइड की कमी हो जाना, हाइपोथायराइडिज्म में भी होता है, यहाँ तक कि विटामिन की कमी हो गई, विटामिन B12 की कमी बॉडी में हो गई, उसमें भी ये लक्षण हो जाता है। तो लक्षण, कारण बहुत सारे हैं, लक्षण ये हैं। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है, मज़ेदार बात, कि हम दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। एक को कहते हैं ट्रू डिमेंशिया, एक को कहते हैं स्यूडो। स्यूडो माने झूठ मूठ का, यानी ट्रू डिमेंशिया का मतलब है सच में ब्रेन में मेमोरी के पार्ट में कहीं डैमेज हुआ है, इसलिए याद नहीं हो रहा है। दूसरा स्यूडो डिमेंशिया माने झूठ मूठ का डिमेंशिया, इसमें ब्रेन में मेमोरी के पार्ट में कहीं कोई डैमेज नहीं हुआ, डिप्रेशन की वजह से हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं ब्रेन की एनर्जी को। तो स्यूडो डिमेंशिया का जो पेशेंट है, जो तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी का पेशेंट है, वो खुद आकर कहता है कि मुझे भूलने की बीमारी है। और जिसको सचमुच डिमेंशिया होता है वो नहीं कहता, उसके घर के लोग लेकर आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये भूलने लगे हैं। सर जी बताइए सर, जैसे लोग जैसे ये बहुत कॉमन है, खासतौर पे लेडीज़ के बारे में बात करूँगी कि सामान रख मतलब भूलने की बीमारी, नाम नहीं, अचानक से मैं किससे मिली थी, क्या वो उनका नाम क्या था, अरे वो जो आ रहा है मेरे, सपोज कि इलेक्ट्रीशियन आ रहा है, ये आ रहा है, घर में तमाम सारे लोग आ रहे हैं, अब उनका नाम नहीं याद आ रहा है। कई बार सर ऐसा आजकल देखने को कई लेडीज़ ने ये बोला है कि भाई मोबाइल में ना, मोबाइल में निकाल लिया, अब उनको सपोज़ कि प्लम्बर को बुलाना है, इलेक्ट्रीशियन को बुलाना है, अब वो नंबर तभी खोजेंगे जब वो नाम याद होगा। अब उनको नाम नहीं याद आ रहा जी, किस व्यक्ति को कॉल करना है, वो नाम ही नहीं याद आ रहा, तो मोबाइल में सर्च नहीं कर पा रहे हैं, या सामान बहुत ज़रूरी रख दिया है, कोई डॉक्यूमेंट खो गया, और ये इतना कॉमन हो रहा है। मैं सर ये पूछना चाह रही हूँ, क्या ये इस तरह की जो भूलने की बीमारी आपने कहा कॉमन है, क्या ये गंभीर है, क्या इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए? देखिए बिल्कुल, हर एक लक्षण जब डॉक्टर के सामने आने की नौबत आ जाए, ठीक है, तब कहीं ना कहीं मामला गंभीर ही होता है। गंभीर इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन बहुत रेजिस्टेंट ऑर्गन है मेरा, ब्रेन इतनी आसानी से नहीं उसमें लक्षण उत्पन्न होते। ब्रेन बहुत कुछ झेल जाता है हमारा, आदमी बड़े बड़े दुख झेल लेता है, बड़ी बड़ी तकलीफें झेलता है, निकल जाता है उससे आगे, लेकिन जब लक्षण उत्पन्न होने लगे तब कहीं ना कहीं मामला सीरियस है। सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा ये लक्षण है, इसके जड़ क्या है, इसके रूट कॉज क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। अगर रूट कॉज डिप्रेशन है तो डिप्रेशन के लोग तो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, आपको ही पता है, और सुसाइड इतनी व्यापक समस्या है। अभी 10 सितंबर को ही हम लोगों ने वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया है। तो जहाँ सुसाइड के चांसेस हैं, ये तो डेफिनेटली बहुत ही सीरियस है। अगर हम कहें कि ये अल्जाइमर्स डिमेंशिया की शुरुआत है, या वेस्कुलर या किसी अन्य प्रकार के डिमेंशिया की शुरुआत है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट कोई डेफिनेट दवा नहीं है जिसको हम दे दें कि बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ रोका ही जा सकता है, वापस बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता। तो क्या ये सीरियस नहीं है? ये भी सीरियस है। तो मेमोरी की प्रॉब्लम बेसिकली हमेशा ही सीरियस होती है, और वक्त रहते इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मज़ेदार बात आपको बताऊं, मज़ेदार बात ये है कि 3 स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस हैं डिमेंशिया की बीमारी की। एक को हम लोग कहते हैं एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन, यानी कि हम सब लोगों के बाल एक दिन सफ़ेद हो जाएंगे, तो उसी तरह हम लोगों के सब की ब्रेन की मेमोरी की प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी उम्र के साथ कम होगी डेफिनेटली। 40 साल की उम्र में जितना हम वजन उठा सकते हैं हम 70 में नहीं उठा पाएंगे। सेम ब्रेन के साथ भी है, तो ये तो नॉर्मल है, इसको कोई नहीं रोक सकता। सेकंड होता है माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। इस पे पूरे विश्व में बहुत सारा काम, बहुत सारी रिसर्च हो रही है
क्या है ये माइल्ड, ये सेकंड स्टेज है। इस समय थोड़ी थोड़ी चीज़ आदमी भूलता है। इस कमरे में क्यों आए थे याद नहीं आ रहा, चश्मा यहाँ पर लगा रखा है ढूंढ रहे हैं हर जगह, चाबी दरवाजे में बाहर ही लगा दी, घर में ढूंढ रहे हैं कहाँ रख दी। तो इस तरीके की चीज़ें, 4 काम करने थे 3 याद रह गए, 1 भूल गए। माइल्ड कॉग्निटिव। लेकिन आदमी अपना इंडिपेंडेंट जीवन जी सकता है। लोगों को देख के नहीं पता चलता इनको कोई प्रॉब्लम है, हमें पता रहता है कि कुछ होने लगा है। जब ये सब चालू होता है अर्ली फेज में, कई बार तो 50 साल की एज के आसपास से सब स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास जो लोग आते हैं वो तब आते हैं जब उनको बीमारी जकड़ चुकी हुई होती है, उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स सिकुड़ चुके होते हैं, डैमेज हो चुके होते हैं। 3rd स्टेज में, अल्जाइमर्स डिमेंशिया की स्टेज में, वहाँ पर बहुत कम किया जाए, ट्रीटमेंट से फ़ायदा मिलता है। लेकिन ये 2nd स्टेज माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ बचाया जा सकता है बीमारी को प्रोग्रेस होने से। सर मुझे ये बताइए कि जो इस शुरुआत में जैसे आपने बहुत छोटे लक्षण बताए, चाबी रख के भूल गए, बुक रख के भूल गए, इस कमरे में क्यों आए थे भूल गए। सर अगर ये शुरुआती लक्षण किसी को आने लगे हों तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जब कोई लक्षण उत्पन्न हो गए हैं तो उसके बारे में भाई सबसे जो सही निर्णय होगा वो तो ये होगा कि आप एक्सपर्ट के पास चले जाएं और अपनी समस्या बताएं, उसका समाधान लें। ठीक है, उसको अपने ही स्तर पर सॉल्व करने में हम काफ़ी वैल्यूएबल टाइम लॉस कर देते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि सर ये तो हमें 3 साल से प्रॉब्लम थी, तो आप 3 साल पहले आते तो ज़्यादा मदद हो जाती। ठीक है, तो उसमें उसका ढंग से प्रॉपर ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। शर्माने घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो उसमें समाधान क्या क्या होता है? समाधान है कि हमारा मर्ज क्या है, उसके आधार पर साइकियाट्रिस्ट अपना ट्रीटमेंट देते हैं। अगर हमें डिप्रेशन की समस्या हुई तो डिप्रेशन आजकल बहुत सामान्य बीमारी, 100% सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। कुछ दवाएं होती हैं, साइकोथेरेपी सेशंस होते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के प्रिंसिपल्स हम लोग बताते हैं, वो सब ठीक हो जाता है। अगर डिमेंशिया ही है तो डिमेंशिया की भी दवाएं उपलब्ध हैं जो कि उस तकलीफ को और आगे बढ़ने से रोकती हैं। ठीक है, तो ये किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पूरे ट्रीटमेंट के मामले को समझना कि नंबर 1 पहले ये इस व्यक्ति को इवेल्युएट करना चाहिए कहीं वो डिप्रेस तो नहीं है, कहीं एंजाइटी में तो नहीं है, क्योंकि इससे भी हमें याददाश्त की कमी होती है। ठीक, इस पे सबसे पहले वर्क होना चाहिए। उसके इंडिकेटर हैं बहुत आसान। नंबर 1, व्यक्ति की नींद डिस्टर्ब होगी, व्यक्ति की भूख कम हो गई होगी, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, काम में मन नहीं लगता, जिन कामों में पहले उसको इंटरेस्ट था अब उस काम में इंटरेस्ट नहीं लगता, और उसको बहुत नकारात्मक रहता है कि उसे अच्छा नहीं लगता, अब कोई जीवन में होप नहीं है, अब कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरी लाइफ बर्बाद है, मन करता है जान दे दे तो अच्छा है। कई बार हो सकता है ये सारे लक्षण ना मिले लेकिन कुछ मिलेंगे। अगर ये हैं तो आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है, साइकोथेरेपी और ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अगर ये नहीं है, मैं प्रसन्न हूँ, कोई टेंशन नहीं। सर मुझे कुछ घरेलू बताइए, क्योंकि सर बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने हमसे सवाल भी पूछे थे। बहुत सारे लोग सर अभी भी हमारे देश में ऐसा है कि उस साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से डरते हैं कि, तो आप सर एक बताइए कि, या मान लीजिए सर बहुत सारे लोग मतलब उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते या उन बड़े शहरों में नहीं आ सकते, और ये प्रॉब्लम तो हर जगह, छोटे शहर, छोटे गांव देहात में भी हो सकती है, बड़े शहरों में भी हो सकती है। तो सर जैसे आपने बहुत अच्छे लक्षण बताए कि जैसे आपने कहा कि इंटरेस्ट लॉस, अब जैसे किसी को मूवी देखने का शौक है लेकिन आजकल मूवी देखने का मन नहीं करता। सर कई हाउसवाइफ ने कहा कि पहले ना मेरे को सुबह उठ के लगता था कि मैं पूजा करूँ, अब बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं सर उनको अब पूजा करने में उनको बेचैनी हो रही है, उनका पूजा करने में मन नहीं लग रहा है, या अपने फ्रेंड से मिलने में या उनसे बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, जैसे आपने कहा चिंता हो रही है कि अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए ही परेशान है, बच्चे उन्हें अच्छा सक्सेसफुल नहीं, का मदर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। तो सर ऐसे जो कुछ लक्षण है कि तनाव हो रहा है, बेचैनी हो रही है, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, नकारात्मक फीलिंग हो रही, सर ये चीज़ें अगर वो महसूस कर रही है कि ये सब हो रहा है, सर कोई ऐसा घरेलू तरीका है आप बता सकते हैं वो अपने को ठीक कर ले? बिल्कुल सही है। तो अगर जो लोग नहीं आ सकते कंसल्टेशन के, उनके लिए कुछ मैं घरेलू टिप्स देता हूं। सबसे पहली बात कि इस बात को समझिए कि आपको कोई समस्या हो गई है, अब समस्या हो गई है तो उसका समाधान निकालना पड़ेगा। अगर आपने इसको बहुत लाइटली लिया, हल्के में लिया,
तो समाधान नहीं निकलेगा, आगे चल के एक ना एक दिन आपको फिर आना ही है डॉक्टर के पास। तो पहली तो बात है कि आप इस मामले को समझें कि समस्या हो गई और मुझे इसका समाधान चाहिए। ठीक, अब समाधान क्या है उसको फॉलो करिए। समाधान क्या है कि अगर बहुत तनाव, डिप्रेस माइंड रहता है हमारा, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि इसका कुछ कारण होगा। उस कारण को आप इवेल्युएट करिए। हो सकता है मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है मेरे घर में फाइनेंशियल क्राइसिस हो, मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा ना कर रहा हो, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, इस समस्याओं के बारे में अपने लाइफ पार्टनर से बात करिए, अपने फैमिली मेंबर से बात करिए। अगर बच्चे बड़े हो गए हैं तो अपने बच्चों के सामने भी अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करिए कि मुझे ऐसा फील होने लगा है बेटा या बेटी, मैं क्या करूं। ठीक है, दूसरा है कि अपनी लाइफस्टाइल व्यवस्थित करिए। फिर देखिए कहीं कि मेरी सोने के टाइम, उठने का टाइम, खाने का टाइम ठीक है कि नहीं है। थर्ड है, एक चीज इवैल्यूएट करिए, क्या मेरा जीवन पूरी तरह सिर्फ परिवार के लिए ही डेडिकेट हो गया है कि मैं अपने हस्बैंड, अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों की बस सेवा करती रहती हूँ, अपने लिए कुछ भी नहीं करती। ये डिप्रेशन का सबसे प्रमुख कारण में से एक है कि सबसे पहले अपने आप को खुश रखने के लिए भी तो कुछ करिए। टीवी में कोई अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखिए, यूट्यूब देख लीजिए, कोई नई डिश बनाइए, कोई मेहंदी बना रही है, कोई रंगोली बना रही है, कोई नेल पेंट सीख रही है, कोई हेयर कट सीख रही हैं, तो नई नई चीज़ें सीखिए। और लाइफ एक इसलिए थोड़ी भगवान ने दी है कि हम बिल्कुल लेबर बन जाएं, बिल्कुल काम करते करते, बिल्कुल लाइफ भगवान ने दी है हम हंसी खुशी से रहें, वो समाज में दूसरों के लिए कर सकें। तो ये तभी संभव है जब आप क्रिएटिवली कुछ करेंगे अपने आप को खुश रखने के लिए। आप 24 घंटे दूसरों के कामों में लगी रहेंगी, आपको अल्टीमेटली डिप्रेशन ही होगा। तो पहले तो इसको करिए। ठीक है, खाने पीने का ध्यान रखिए, मिल्क लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए। ये कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, कोई भी आदमी अंकुरित मूंग, दाल, चना ये सब लोग करते हैं, खा सकते हैं। साथ में ये आजकल सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, टेक्नोलॉजी के साथ रहिए। अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड, स्कूल के फ्रेंड लोगों से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे कनेक्टेड रहिए। अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए, लिखिए चीज़ों को। कई बार एक पेन और एक कॉपी जो आपके इंटरव्यू के समय आपके बगल में रखा है मैजिक करता है। आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को लिखिए कि मेरे अंदर ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही है। आप नहीं चाहती कोई पढ़े, आप उसको जला के फाड़ के फेंक दीजिए, लेकिन अपनी भावनाओं को लिखिए कभी कभी कि मेरे जीवन में ये समस्या है, इसका क्या समाधान हो सकता है। ये काम करता है। और एक है ध्यान लगाना। ध्यान से बहुत ज़्यादा आत्मिक शांति मिलती है, समस्याओं से लड़ने का समाधान और हिम्मत मिलती है। तो ध्यान लगाना चाहिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी तरीके से जो अपनी निगेटिविटी निकालें, जैसे हमें अपने फ्रेंड्स जो कोई जो अच्छा लगता है उससे आप बात करें, जो भी आपने कहा अपनी म्यूज़िक सुने, टीवी देखें, ये करें, और अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको अपनी कॉपी में लिखें। सर लिख के भी कर सकते हैं, बात करके भी कर सकते हैं। सर अगर ये चीज़ें निकल जाती हैं, और सर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मैं सारी लेडीज़ से भी कहना चाहती हूँ कि लेडीज़ सर जो उनका जीवन होता है वो फैमिली के लिए, हस्बैंड, बच्चों के लिए इतना ज़्यादा डेडिकेट होता है कि कभी वो अपनी सेहत के बारे में सोच ही नहीं पाती। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपकी सेहत अच्छी है, तो जाहिर सी बात है इसका पूरे बॉडी पे इम्पैक्ट हो रहा है, आपका ब्रेन भी उससे प्रभावित हो रहा है, और आपकी जो बीमारी है, जो मेमोरी है, वो भी प्रभावित हो रही है। तो अगर आप अपनी डाइट को, अपनी दिनचर्या को अच्छा कर रख रही हैं, आप योग कर रही हैं, अपने को मेंटली कूल रख रही हैं, तो आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग होगी, और जो ये भूलने की बीमारी और आगे चल के जो अल्जाइमर बन सकती है, वो उससे भी आप निपट सकते हैं। जी, अल्जाइमर से बचने का, ये डिप्रेशन से जुड़ा हुआ मेमोरी लॉस के बारे में बात थी। अगर हम डिमेंशिया के बारे में बात कहें, अल्जाइमर्स के बारे में बात कहें, तो एक चीज़ याद रखने की है कि कैसे बचा जा सकता है। अल्जाइमर्स में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अल्जाइमर्स के लिए प्रोन बनाती हैं। अगर हम उसको, अल्जाइमर्स के लक्षण 65 साल की उम्र के बाद चालू होते हैं, लेकिन अगर उसकी शुरुआत 40 साल की एज पे शुरू होती है, तो हमारे पास 25 साल करीब करीब टाइम रहता है बचने के लिए, बचने का। हम उसमें बचते नहीं हैं। अब क्या क्या चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है? नंबर 1 ब्लड प्रेशर, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ब्लड प्रेशर माना गया है। ठीक है, दूसरा डायबिटीज़ अगर है, शुगर। तीसरा है इनएक्टिविटी, एक्टिव नहीं है, टहलने नहीं जाते हैं, योगा नहीं करते हैं, एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, ये नहीं करते। चौथा है कि हम बहुत ही एक मोनोटोनस लाइफस्टाइल है मेरी। ठीक है, कि मैं इतने बजे जाता हूँ, वहाँ काम करता हूँ, चला आता हूँ, घर में सोफे में लेट के मैच देख लेता हूँ, टीवी देख लेता हूँ, सो जाता हूँ। ये हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा, ब्रेन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कहता है कि मेरे अंदर नए नए ऐप्स डाउनलोड क्यों नहीं कर रहे हो।
वरना आउटडेटेड हो जाऊंगा मैं। तो ब्रेन को नए नए ऐप्स डाउनलोड करने की ज़रूरत होती है। तो जो लोग नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं उनमें अल्जाइमर्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक मज़ेदार स्टडी हुई है, मैं बताऊं कि देखिए उस स्टडी में ये देखा गया कि बहुत सारी नन लोगों को लिया गया जो कि उनका ब्रेन की एक्टिविटी वाइज फंक्शनिंग बड़ी अच्छी थी। उनकी डेथ के बाद पोस्टमार्टम किया गया, उनके ब्रेन को देखा गया। जब जांच की गई माइक्रोस्कोप में देख के तो पाया गया इनके ब्रेन में सारे के सारे वो चीज़ें पाई गई जो अल्जाइमर्स डिमेंशिया के पेशेंट में पाई जाती हैं, लेकिन इनमें कोई लक्षण नहीं थे। तो साइंटिस्ट बड़ा सरप्राइज हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ब्रेन में जो 100 ट्रिलियन न्यूरॉन्स होते हैं ये फिक्स नंबर नहीं है, ये बढ़ता घटता रहता है, बढ़ता घटता रहता है। जब नई चीज़ें आप सीखेंगे, नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश की, म्यूजिक सीखने की कोशिश की, कुछ नहीं समझ में आया तो बच्चों के साथ बैठ के उनका होमवर्क कराने लगे, उनसे पूछ रहे हैं नई नई चीज़ें। आजकल कहते नहीं है छोटा सा बच्चा मोबाइल में इतना कुछ जानता है जितना हम लोग भी नहीं जानते, तो उससे बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं। तो जब हम नई चीज़ें सीखते हैं तो हमारे ब्रेन में नए साइनेप्स डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। तो जो फंक्शनल नए साइनेप्स हैं ये डैमेज पुराने साइनेप्स को ओवरकम कर लेते हैं। अच्छा। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग ये नए साइनेप्स नहीं डेवलप करते ब्रेन में। अब कैसे डेवलप कर सकते हैं? सपोज कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन है कि मैं जो सामने बैठा हूं ये इनका नाम डॉक्टर गणेश शंकर है। अब 5 साल हम लोग नहीं मिले, उसके बाद आप भूल गई। अब जब हम मिले तो आप कह रही क्या नाम था, कुछ नाम था, याद नहीं आ रहा। लेकिन यानी एक साइनेप्स ने एक साइनेप्स से कनेक्शन एस्टैब्लिश किया। लेकिन आप इसको ऐसा करिए, ये जो बैठे हुए इनका नाम डॉक्टर गणेश शंकर है। अच्छा, ये मेडिकल कॉलेज के साइकेट्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अच्छा, वो जब कोरोना का टाइम चल रहा था तब हमने इनका इंटरव्यू लिया था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने मेमोरी की बात की थी, ठीक है। और एक कोई और इन्फॉर्मेशन कि हम गए थे और अंदर वाले कमरे में बैठे थे, पहले सेटअप लग गया था, फिर वो आए, फिर हम लोगों ने इंटरव्यू लिया। 1 2 3 4 साइनेप्स डेवलप किए आपने। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी ज़्यादा देर तक रहेगी और फ्यूचर में जब आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे आपको आसानी से नाम याद आ जाएगा। यही तो होता है अल्जाइमर्स, यही तो होता है डिमेंशिया। एक इन्फॉर्मेशन आसानी से निकल जाती है, लेकिन अगर 4 इन्फॉर्मेशन से हम लोग उसको मेमोरी टैगिंग कर दें तो याद रहती है। तो ये तभी संभव होता है जब हम लोग ब्रेन को खूब सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व। कार्यक्रम के माध्यम से एक ही टेक होम मैसेज है, खासकर 40 क्रॉस करने वालों का। ये लेडीज के लिए आप दीजिए हमें। लेडीज के लिए तो सबसे बड़ा, देखिए लेडीज में सबसे बड़ा टेक होम मैसेज रहता है कि अपने लिए जीना सीखें। परिवार के लिए तो आप लोग जीते ही हैं। परिवार के लिए एक स्त्री अपना सर्वस्व दे देती है, सब कुछ अपने पति, परिवार, घर वालों के लिए, लेकिन वो अपनी सेहत भूल जाती है। और सेहत का मतलब सिर्फ शरीर की सेहत नहीं होती है, मानसिक स्वास्थ्य, दिमाग की सेहत बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा टेक होम मैसेज हमेशा रहता है, डिनोमिनेटर ऑफ एवरीथिंग इज अवर मेंटल हेल्थ। यानी हमारे जीवन की हर चीज़ का आधार, हमारी सफलता का, हमारी खुशी का, हर चीज़ का आधार हमारा मानसिक स्वास्थ्य है। अगर हमारा दिमाग ठीक रहेगा तो यकीन मानिए कि हम बहुत सारी समस्याओं से आसानी से लड़ लेते हैं, मजबूती से लड़ लेते हैं, पेरेंटिंग अच्छी कर लेते हैं, घर की समस्याओं में अपना योगदान बहुत अच्छा दे लेते हैं। तो हमारे जीवन की हर समस्या का जो आधार है समाधान का, वो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है। आप लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान दें। ध्यान दें कि आप अपने आप को खुश रखने के लिए 24 घंटे में 5 मिनट 10 मिनट कुछ करती हैं कि नहीं करती हैं, जरूर करें। आपकी मेमोरी बहुत एनहांस हो जाएगी और फ्यूचर में भी आप डिमेंशिया जैसी बीमारियों से, घातक मानसिक बीमारियों से बचेंगी। अखबार में अक्कड़ बक्कड़ खेलें, 10 डिफरेंसेस रोज वो आप निकाल लें कि क्या होते हैं, 5 मिनट लगता है, ब्रेन एक्टिवेट रहेगा। नई नई चीज़ें सीखें, यूट्यूब में इतने वीडियोज़ अवेलेबल हैं। और एक और है कि मोटिवेशन विद मीना देखते रहें। इससे इतना मोटिवेशन मिलेगा आपको कि जीवन में आप अच्छी अच्छी चीज़ें जो है इतनी सारी सीख जाएंगी कि आपको डिमेंशिया का कोई बीमारी नहीं हो। चलिए, थैंक यू सर, आपने इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से बताया। मुझे उम्मीद है कि तमाम जो लेडीज़ देख रही होंगी और जो भूलने की प्रॉब्लम है इतनी कॉमन है, मुझे लगता है कि वो ज़रूर इससे ओवरकम कर पाएंगी, उनको इस समस्या से निजात मिलेगी। तो आप देखते रहिए हेल्थ शो विद मीना। अगले एपिसोड में मैं आपकी किसी ऐसी ही सेहत को लेकर आपको किसी नई शख्सियत से आपको रूबरू कराऊंगी।